नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने बन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अब तो गुलाब में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने लगी है, जिसे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पिटूनिया में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है और कुछ दिनों में इसमें भर भर के फूल खिलने लगेंगे, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। जब पिटूनिया खिलती है तो गार्डन में बहुत ही ज़्यादा रौनक आ जाती है। और हाइब्रिड गुड़हल भी बहुत अच्छे से चल रहा है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और फूल भी खिल रहे हैं, बहुत सारी कलियां भी आ गई हैं। तो हाइब्रिड गुड़हल का ऐसा प्लांट होता है जिसमें हर समय फूल आते ही रहते हैं। और गुलदाउदी तो हमारी बहुत ही अच्छे से खिल रही है। अभी 1-1.5 महीने तक तो गुलदाउदी की ही रौनक बहुत रहेगी गार्डन में। और डहलिया की भी ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत सारी कलियां आ गई हैं और एक डहलिया तो खिल भी चुकी है। ये देखिए वाइट कलर की कितनी बड़ी सी डहलिया खिली हुई है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब आने वाले 10-15 दिनों में डहलिया के बहुत सारे फूल खिल जाएंगे। तो मैं तो ज़्यादातर अपने गार्डन में घर का ही खाद जो होता है उसी का इस्तेमाल करती हूँ। केमिकल खाद से बचती हूँ, जिससे कि हमारी मिट्टी ख़राब ना हो और हमारे पौधे अच्छे से चलते रहें। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना हो सके घर का खाद हो, ऑर्गेनिक हो, सूखी पत्तियों का खाद हो, किचन वेस्ट हो या पुराने गोबर की खाद हो, इन्हीं सब को इस्तेमाल करें। और बहुत यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट खरीद लीजिए, जो कि नर्सरी में कहीं भी आसानी से मिल जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन केमिकल खाद से तो हमें ज़रूर ही बचना चाहिए। हाँ, कुछ दिन के लिए तो स्पीड हमारे पौधों में बढ़ जाती है, लेकिन हमारी मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो हम मिट्टी मिलना तो इतना मुश्किल है और हम अपनी मिट्टी को इतना धीरे धीरे करके उपजाऊ बनाते हैं, और जैसे ही केमिकल खाद डालते हैं हमारी मिट्टी ख़राब होने लगती है। तो हमें हर हालत में अपने केमिकल खाद से तो हर समय बचना ही चाहिए। जितना हो सके अपने घर का ही खाद इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आज बात करूंगी राख के बारे में, कि कितना फ़ायदेमंद होता है और कितने तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भर भर के पोटास और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, आयरन भी पाया जाता है, जिससे कि यदि हम रेगुलर बेसिस पे इसे डालते हैं तो हमें और किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो गांव से बिलोंग करती हूँ। हमारे गांव में क्या होता था कि चूल्हे की जितनी भी राख होती थी एक जगह पे इकट्ठी होती रहती थी और फिर वहाँ से उठा के खेतों में डाला जाता था। अगर कोई वहाँ प्लांट निकल आया बरसात के दिनों में तो उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी होती थी। और यदि गेंदा और इस टाइप से कोई अगर पौधा आ गया तो उसमें हजारों फूल खिलते थे। ये क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और ये मिट्टी और गोबर के साथ मिलके तो ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल तो ज़रूर ही करना चाहिए। या तो आप लकड़ी के राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या गोईठे का भी, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि बिहार में हर सैटरडे को लिट्टी चोखा बनता है। तो लिट्टी चोखा बनाने के लिए ये गोईठे का प्रयोग किया जाता है और इसको जला के इस पर सेका जाता है, तो जिससे कि राख बन जाता है। और राख का इस्तेमाल में फेंकती नहीं हूँ इसे कभी भी, और नहीं तो मैं पड़ोसियों से भी मांग के इसका उपयोग अपने पौधों पे करती हूँ। तो आइए जानते हैं इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल तो सबसे पहले जब हम मिट्टी तैयार करते हैं अपने गमलों की, तब भी कर सकते हैं। यानी इसको अगर एक हिस्सा हमारी मिट्टी है और एक हिस्सा हमारा रेत है या वर्मी कंपोस्ट है, तो एक हिस्सा हम अपनी ये राख भी मिला सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का ही ये काम करेगा और हमारा प्लांट में कभी भी फंगस नहीं लगेगा। तो इस तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जब अपनी मिट्टी तैयार करें उसमें भी राख मिला सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि हर 15-20 दिनों में हम ऐसे छिड़क भी सकते हैं अपने पौधों पे। ऐसे इस तरीके से इस पे छिड़क दीजिए अपने प्लांट के यानी मिट्टी के ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। और यदि पौधों में मीलीबग की शिकायत हो या किसी तरीके का माइट का यदि अटैक हो गया है, तो भी हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि अपने प्लांट को खूब अच्छे से सफाई कर लीजिए
उसके बाद से हल्का सा प्लांट को स्प्रे कर दीजिए पानी से। उसके बाद से ऐसे छिड़क दीजिए जिससे कि हमारा जो ये राख है हमारे प्लांट पे जाके चिपक जाए और जितनी भी मीलीबग और माइट का अटैक है वो सबको निकालते हुए बाहर आ जाए। तो ये भी एक बड़ा ही अच्छा उपाय है कि अपने राख को ऊपर से ऐसे प्लांट के ऊपर से छिड़क दीजिए और ऐसा छिड़किए कि 2 दिन तक हमारे प्लांट में चिपका रहे, यानी ड्राई होके इधर उधर ना बिखरे। उसके बाद से इस पानी के स्प्रे से आप साफ़ कर दीजिए जिससे कि जितनी भी माइट और मीलीबग होगी वो सब निकल के बाहर आ जाएगी। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। राख को छान लीजिए और 2 लीटर के स्प्रेयर में इसको क्या करिए कि कम से कम 4 मुट्ठी, ये 4 मुट्ठी इसमें डाल लीजिए, पानी में घोल बना लीजिए। उसके बाद से भी अगर चाहें तो मग से भी डाल सकते हैं और नहीं तो स्प्रे से भी छिड़काव कर सकते हैं इस राख का, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा और हमारी जितनी भी पत्तियां हैं, हमारे पौधों के डंठल हैं, ये सब भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी। तो बहुत ही अच्छा उपाय है और इसका उपयोग तो हम लोग किचन वेस्ट बनाने में भी करते हैं। जैसा कि सब्जियों को छिलके को डालते जाइए, ऊपर से एक लेयर राख का बिछाते जाइए, जिससे कि हमारा किचन कंपोस्ट भी बहुत ही अच्छे से बन जाता है और जल्दी बन जाता है और राख से बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी हो जाता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाएं तो एक लेयर इसका राख का बिछाते जाइए, फिर उसके बाद से सब्जी और फलों के छिलके को डालते जाइए। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और जब भी आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उसमें भी 2-3 दिनों तक राख को भिंगा के छोड़ दीजिए और जब डाल रहे हों तो मिक्स करके सभी अपने प्लांटों में डाल दीजिए, जिससे कि प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने लगेगा। तो इस तरीके से हम राख का उपयोग कर सकते हैं। बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि यदि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो तो इस राख को डालने से बचिए, लेकिन अभी तो आप बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं और कहीं नहीं मिले तो आप खुद भी जलाइए और इसका राख बनाइए और अपने पौधों में डालिए, जिससे कि आपके प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने लगेगा। और कई बार क्या होता है कि हमारे गमलों की मिट्टी में काई लग जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप राख का छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि हमारा प्लांट फंगस का शिकार होने से बच जाएगा। तो हम राख का इस्तेमाल तो कई तरीके से कर सकते हैं, हर तरीका ही बहुत ही अच्छा है और हमारे प्लांट के ग्रोथ को बहुत ही अच्छा बनाता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, राख का इस्तेमाल ज़रूर करिए और फिर देखेंगे कि आपके गार्डन में भर भर के फूल खिलने लगे हैं और भर भर की कलियां बनने लगी हैं और प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप ज़रूर अपने प्लांट में खाद का प्रयोग करिए और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।